शॉपर प्रोजेक्ट में हम लोग हैं और शॉपर प्रोजेक्ट में हम लोग अपना ऐड टू कार्ट वाला फीचर चला रहे थे, बना रहे थे। इसमें जो ये वाला लाइन है ना, जेसॉन वाला, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये ई फाइल्स और कंसोल ये सब की ऐसे ही है जैसे था, बस मैंने वो जेसॉन वाला लाइन हटा दिया। वो डेटा जब फेच होता है, जब गेट मेथड लगाते हैं तब की ज़रूरत पड़ती है, पोस्ट मेथड में ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ये हैंडल ऐड टू कार्ट जो फंक्शन है, ये यहाँ पे पॉइंट करना है। तो नॉर्मली हम इसको एक एरो में डाल देते हैं ताकि खुद ब खुद रन ना हो जाए। और असिंक्रोनस से ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है अपनी जगह। तो रिफ्रेश करते हैं। अवेट असिंक्रोनस क्लाइंट कंपोनेंट ओनली सर्वर कंपोनेंट ऑफन यूज, ये सब एरर तो नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली ऐड टू कार्ट क्लिक करने से कोई एरर नहीं आ रहा है। एक बार हम अपना डेटाबेस चेक करेंगे। ये मेरा मंगो डीबी, तो कनेक्शन चेक करेंगे, देखेंगे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन गया कि नहीं गया। तो शॉपर डेटाबेस ऑर्डर, देखिए अभी एक भी डेटा नहीं है। तो दोबारा से इसको हिट करते हैं। इस पे लगाए थे, इस पे लगाए थे, ऐड टू कार्ट पे। ठीक है, ये देखो यहाँ 402 का एरर। मेथड में कुछ स्पेलिंग गलत है क्या? एक बार क्रॉस चेक करो तो इसको। कुछ नहीं, खाली ऑप्शन की जगह पोस्ट मेथड होना चाहिए था। वो एरर ख़त्म हो गया जो आता था जेसॉन का एरर, वो लाइन ही नहीं लिखना था, वो इशू नहीं है। फेच मेथड ऐड टू कार्ट और उसके कर्ली ब्रैकेट, हेडर्स, बॉडी, यूज़र आईडी पास कर रहे हैं यूज़र डॉट आई डी से। उसके बाद ये ओके इफ, ये सब की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल, ये ट्राई कैच भी हटा देते हैं, एकदम सिंपल कर दिया देखो। ठीक है, अगर कोई रिस्पांस में डेटा होगा तो दिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिस्पांस का डेटा दिखाने का मामला बाद में करेंगे, पहले ऐड टू कार्ट को देख लेते हैं, सही से पॉइंट होना चाहिए। पोस्ट मेथड मेरा सही काम करना चाहिए। ऑप्शन मेथड मेरा तो सही है। ऑप्शन बॉडी, एक कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ सक्सेस आफ्टर फेच, और यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पांस, सॉरी जो रिस्पांस आ रहा है रिस्पांस। हाँ वही बात है, एक ही चीज़ है। रिस्पांस डॉट सक्सेस लिखेंगे तो मैसेज है मेरे पास, स्टेटस है, हम सिर्फ मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इंस्पेक्ट करेंगे। कोई ये वाला असिंक्रोनस नहीं होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ, ये इसमें नहीं रखना है। ये नॉर्मली ऐसे काम करेगा। उसी का एरर आ रहा था वो जो अभी आ रहा था, वो क्लाइंट कॉम्पोनेंट्स में असिंक्रोनस नहीं लगेगा। तो आने दो, एरर का सामना करना है और क्या करना है। एपीआई देखो, ये कंपाइल, हमको ये ऑप्शन मेथड की जगह पोस्ट मेथड चाहिए, बस यही गड़बड़ हो रहा है। बाकी सब ठीक है। असिंक्रोनस वाला एरर अब नहीं आ रहा होगा, देखो नहीं आ रहा ना। वापस देखते हैं, ऑप्शन मेथड नहीं है, मेथड तो मेथड है। चलो इसका एक उपाय लगाते हैं। अच्छा, ये ऊपर में लोकल होस्ट यूज़ करें देखो, ठीक है, और यहाँ आईपी एड्रेस, ये गलती है, लोकल होस्ट। हाँ हाँ एक है, लेकिन चूँकि हिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों सेम होना चाहिए, ना तो वाइट लिस्ट का एरर आ जाएगा। वाइट लिस्ट एरर होता है।
ऐड टू कार्ट, देखो पोस्ट मेथड, देखिए। तो ये जो आईपी एड्रेस है ना वो वही यूज़ करो, उसी पे रहो, चाहे कि लोकल लिखो तो लोकल, और अगर तुमने ये लिखा तो ये, यानी मैच करना चाहिए दोनों। ये अभी जो 402 होता है उसको CSRF का एरर बोलते हैं। देखो 402 आ रहा था, 204, 204 स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, देखो नो कंटेंट, ठीक है, यानी आपके लिए इस API पे कोई कंटेंट ही नहीं है। तो API मैच करना चाहिए, जैसे एक्सेस करे लोकल होस्ट पे तो लोकल होस्ट, और अगर IP एड्रेस पे करे तो IP एड्रेस, मतलब हम सिर्फ यहाँ के IP एड्रेस चेंज कर देते तो ये काम कर जाता। तो देखो ये काम कर गया, डेटाबेस में खाली हम मैच कराएंगे तो डेटा आ गया। अब ये डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है और उसका क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 1 है, यानी अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो कितना होगा, टेस्ट कर लें, देखो, ठीक है। अब एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, तो एक ही प्रोजेक्ट है मेरे पास इसलिए टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, तो एडमिन पैनल पे जाके एक प्रोजेक्ट और ऐड कर देते हैं ताकि मेरा डेटा ये काम करे। तो चलते हैं एडमिन पैनल के पास। ई डिज़ाइन एक दूसरे के बगल में आना चाहिए था, वो नहीं आया तो उसको भी ठीक कर ही देते हैं। कहाँ जाएंगे, यहीं पे तो। नहीं नहीं नहीं, वो हम लोग एक जगह बेस में रख लेंगे, वहाँ से सब जगह यूज़ करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे फ्लिक्स-1, ये देखो, अच्छा गैप कंसिडर करने के लिए गैप ये लगा दिया ताकि बटन और वो दोनों साथ में। ये एडमिन पैनल है, यहाँ से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट ऐड करने जा रहे हैं हम। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं लावा KKT 50+, और ये क्रिएट हो गया। इसके बाद ये एडिट बटन पे क्लिक करने से हम लोग पूरा डेटा डालने के लिए चले जाएंगे। और यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन नहीं पता, प्राइस लापता, और यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस 24 रुपये मोबाइल बेच रहे हैं हम। वाह, मेरे पास कैटेगरी ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हम इसको बुक कैटेगरी में डाल देते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं है तो। स्टॉक कितना है वो बता दीजिए, दाम से ज़्यादा तो स्टॉक है। बार कोड कितना रियल टाइम में काम करता है, क्या मज़ा आ रहा है, स्मूथ वर्क। और देखिए इसका एक इमेज है मेरे पास, तो उसको डाल देते हैं, ठीक है। पब्लिश बटन एक्टिव, 9 का 9 फील्ड तैयार, बड़ी मेहनत से ये सब डिज़ाइन किए हैं। पब्लिश हो गया है कि नहीं हुआ है, मैनेज में दे, वो पब्लिक में देख लेंगे। तो तुम्हारे सामने ये प्रोडक्ट, क्लिक कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखो पता है बवाल क्या है, बताते हैं। इसमें स्लग है डाला हुआ, स्लग में प्लस नहीं होना चाहिए था। अच्छा प्लस चलता है स्लग में, हाँ स्लग आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैचिंग में कोई गड़बड़ी है। हमको याद आ रहा है कि हम लोग जब बुक में डाल देते हैं ना, बुक पे क्लिक करते हैं, बुक, वो फिल्टर नहीं बनाया हम। इस प्रोजेक्ट पे क्लिक कर, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट से जाते हैं, बैक आओ तो क्लिनिक प्लस शैम्पू, कोई बात नहीं। ये प्रोडक्ट को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं जो अभी इंसर्ट हुआ है, इसमें क्या नहीं गया देख लेते हैं। पहले तो ये स्लग वेरिएबल में प्लस नहीं होना चाहिए था, एक इशू है, क्योंकि स्लग को जब हम अपने क्वेरी वगैरह में डालें तो प्लस एक्टिवली काम कर जाएगा, तो ऐसा हटाना पड़ेगा कि हमको स्लग में ना प्लस नहीं चाहिए। स्लग एक्चुअल में हम डाले नहीं है, शायद टाइटल को एज इट इज़ डाल दिए हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी कैपिटल रह गया है, ठीक है, टाइटल का डेटा स्लग ही फाइन नहीं किए हैं, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो हम वापस बैक आएंगे, स्लग में इशू है, प्लस का साइन की वजह से होगा, पक्का है। देखो जब क्लिक करेंगे अब, ओ अभी भी दिक्कत है, कहाँ, हम तो हटा दिए हैं, इसका मतलब टाइटल से चला रहे हैं तब तो लिंक मेरा टाइटल से, इसका मतलब। चलिए हम आते हैं page.js के पास, इसमें प्रोडक्ट सेक्शन में पकड़ लेते हैं कहाँ पे मामला है।
हाँ जा रहे हैं, बस एक मिनट। प्रोडक्ट कार्ड में तब मेरा डाटा डॉट स्लग, ओ तो इसका मतलब सेव नहीं हुआ होगा यहाँ नीचे, सेव बटन, ओ अच्छा अच्छा, अपडेट पे क्लिक नहीं किए थे इसलिए अपडेट नहीं हुआ। वापस से रिफ़्रेश और देखिए इसमें प्लस हट गया, अब ये काम कर रहा होगा, देखा। पर करना कितना मुश्किल काम है। अगर प्लस मतलब क्या, जब क्वेरी में गया तो प्लस क्वेरी में एक्टिवली एक कोड की तरह काम किया, इसीलिए स्लगीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्लगीफाई करने के लिए आपको स्लगीफाई मुझे चेक करना चाहिए लगाए कि नहीं। इंसर्ट के टाइम में जब इंसर्ट कर रहे थे तो बैकएंड में हम लोग हैं, बैकएंड में आ गए यहाँ पर एडमिन, एडमिन के आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर आ गया क्रिएट, क्रिएट के अंदर में पेज डॉट जेस, ये है क्रिएट का फॉर्म प्रोडक्ट इंसर्शन का, और ये उसके अंदर व्यू का फॉर्म स्लगीफाई। कहाँ से लाएँ इसको, स्लगीफाई, इसको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। स्लगीफाई क्यों नहीं काम कर रहा, लगाए तो हम हैं, ठीक है बात सही है, लेकिन मेरा स्लगीफाई ट्रिम कर रहा है, बुलियन रिमूव कर रहा है, एक्सप्रेशंस को रिप्लेस कर रहा है, स्ट्रिंग को जो हम देंगे वो। ओ वो उसका कोई डिक्लेरेशन फाइल था वो। स्लगीफाई कौन सा प्लगइन यूज़ किए हैं, स्लगी SLUGIFY इसमें देखते हैं, ये नहीं यूज़ किए थे, इसमें हम बता देते हैं कि इसको रिप्लेस करना है, प्लस प्लस हटा दे लगा देंगे तो बता देंगे। देखो यहाँ पे स्लगीफाई में पहला स्ट्रिंग होता है, दूसरा कि किस में करना है, मतलब सेपरेशन किस में करना है। तो इसमें क्या है कि रिप्लेस किसको करना है, रिमूव अनडिफाइंड को करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मतलब इसके अंदर में क्या है मैकेनिज्म कि प्लस को ये यूज़ करता है, ठीक है, कैपिटल को जगह लोअर केस फॉल्स किया हुआ है। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप सेकंड पैरामीटर में, ये सब हम डाला नहीं है, तो इसी से हम लोग अपना काम निकाल देंगे। देखिए सेकंड पैरामीटर मतलब ये पहला पैरामीटर हुआ, और सेकंड पैरामीटर में ये सब डाल सकते हो। तो रिप्लेस किस में करना है, तो डैश से करना है। लोअर केस ट्रू कर देना, मतलब जब आएगा तो वो स्मॉल में आए, और अनडिफाइंड इसके जगह रेगुलर एक्सप्रेशन, रिग एक्सप्रेशन रिमूव कर देना है। ये बस इसका अपना तरीका है जो उसके पैकेज में साथ में है। तो किसके साथ रिप्लेस करना है, क्या करना है, ये प्रोडक्ट के बारे में बता दो, ताकि ट्रिम ट्रू करना है, लोकल VI ने EN इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको तुम छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिक्ट स्पेशल कैरेक्टर एग्जामिनेटेड डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ठीक है, कन्वर्ट। तो इसमें टेस्ट हो जाएगा कि हाँ प्लस प्लस डाल रहे हैं तो वो रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार हम करके देख लेते हैं, इंसर्ट, और देखो टेस्टिंग प्लस डाटा। अब इसका स्लग कन्वर्जन होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ से लाए, अच्छा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और अनडिफाइन कर दो इसको। रिमूव किसको करना है, स्पेशल कोई चीज़ है तो रिमूव करना है। हम तो जानते हैं कि प्लस तो पहले से रिमूव होगा। देखो ये इंसर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट टेबल में, Ctrl+R, और देखो तो जा नहीं हुआ ठीक से, क्लिनिक प्लस प्लस, ठीक है, ये प्लस इसमें आया, और इसमें स्लग में नहीं आना चाहिए, ठीक है, प्लस आ रहा है तो स्ट्रिक्ट होना होगा, प्लस नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, स्ट्रिक्ट होना होगा। तो ये देखो डैश तो आ गया है, जो हमको चाहिए था वो आ गया, स्मॉल भी हो गया, कैपिटल लिखेंगे तो स्मॉल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आप समझ गए, यहाँ पे प्लस को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्लस अगर कोई टाइटल में डालता है तो आएगा बवंडर वाला एरर। तो स्लगीफाई में थोड़ा सा और मैच, देखो तुम ऐसे कर सकते हो कि हमको है ना क्या क्या रिमूव करना है, ये वाला लाइन लिख सकते हो, हाँ रेगुलर एक्सप्रेशन में, रिजेक्ट्स में। तो मैं इसमें यहाँ पे ये लिख देता हूँ, देखो यहाँ देखो रिमूव क्या हटाना है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का लाइन है, ठीक है। चलो कर्ली ब्रैकेट डाल देते, छोटी ब्रैकेट,
हैं वो सब हटाना है, ये कह रहा है। इतने लिखना है हमको, ज़्यादा तो लिखना नहीं। हाँ, इतने ही लिखना होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। इसको लगा देते हैं हम यहाँ, रिजेक्ट्स। इसमें परेशान नहीं होना है कि ऐसा क्या दिख रहा है, हो सकता है वर्किंग हो, कोई दिक्कत नहीं। एरर आएगा, देखेंगे, क्या परेशान हो रहे हो। देखो, और मेरा प्लस का छुट्टी चाहिए हमको। प्लस पी कैपिटल, पी स्मॉल, @ का साइन, ये सब भी डालते हैं। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होता है देखते हैं। सॉल्व, देखो, प्लस गायब, @ गायब, स्पेस नहीं, कैपिटल स्मॉल हो गया। स्लगीफाई एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो ये टेस्टिंग के लिए डाला था हम, ताकि हम समझ जाएँ कि मेरा आने वाले समय में एरर ना आए, इसके लिए ध्यान रखा था। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन सेकंड पैरामीटर में डाल देना। रिमूव में स्ट्रिक्ट होकर डाल दिया ताकि वो यहाँ ना दिखे। देखिए ये लाइन स्लैश साथ से शुरू करते, स्लैश से ख़त्म करते, जी का मतलब यहाँ पर हम लोग ग्लोबल करते हैं। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में हम बताएं किसको किसको रिमूव करना है, उस सारा सिंबल है। जैसे देखो स्टार लगा हुआ है वो हटाओ, प्लस का साइन, उसके बाद टिल्ड का साइन, डॉट का साइन, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, @ ये सबको नहीं यूज़ करना है। अगर आता है तो स्लगीफाई में हटा देना है। इसको आगे क्या लिखा हुआ, रिमूव। रिप्लेस का मतलब बदल देना है। कहीं भी स्पेस आ रहा है उससे किसको बदलना है, डैश को बदलना है। अंडरस्कोर डालो, अंडरस्कोर से बदल देगा। लोअर केस ट्रू मतलब लोअर केस अपने को इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, ट्रू होता है। इसका ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कमेंट हटा दें हम, थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। यानी स्लगीफाई के सेकंड पैरामीटर में, स्लगीफाई फंक्शन के पहला पैरामीटर में स्ट्रिंग, दूसरे पैरामीटर में ये सारा झंझट लिखना है। तो इसके बाद वो डेटा रिप्लेसेबल हो जाएगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए, स्लगीफाई से आने वाला एरर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट उसी ऑर्डर में ऐड होना चाहिए, ऐड, ध्यान देना। अभी यहाँ पे पोस्ट मेथड चला और अच्छे से चला, 200 मतलब अच्छे से चला। चलिए डेटाबेस एक बार और इंस्पेक्ट करते हैं। क्या उसमें 2 आइटम्स आए एरे के अंदर, एक और पुश किया ना, तो 2 आना चाहिए। एक का क्वांटिटी 2 होना चाहिए, एक का क्वांटिटी 1 हो जाना चाहिए। चेक करते रुकिए। शॉपर ऑर्डर सेम ऑर्डर है, नया नहीं बना, अच्छी बात है, क्योंकि नया यूज़र में नया बनेगा। इसका 1, इसका 2, परफेक्ट। मेरा कार्ड का पेज का डेटा आ चुका है। अब हम कार्ड का पेज आपको सामने आपको डिज़ाइन किया हुआ है, बस हम उसको यूज़ करेंगे। देखिए कार्ड का पेज का जो पेज बनाए थे उसका नाम है कार्ड। तैयार है, बस डिज़ाइन में डेटा फीड करना है। ठीक है, डिज़ाइन पहले तैयार कर चुके थे, बस डेटा डालना है। चलिए आते हैं सारा फाइल को क्लोज करते हुए कार्ड के पास। कार्ड ऐप के अंदर, फ्रंट के अंदर, कार्ड के अंदर page.js यहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा कॉल करेंगे, डेटाबेस बुलाकर। आ गया, डेटाबेस बुलाने का मतलब हुआ हम लोग यहाँ पे डेटा को बुलाएंगे, लेट, उसके बाद ऑर्डर बुला देते हैं। ऑर्डर से ऑर्डर आइटम अपने आप आ जाएगा। ऑर्डर मॉडल इंपोर्ट करना होगा, ऑर्डर डॉट फाइंड 1 कर्ली ब्रैकेट, उस यूज़र का आईडी चाहिए अपने को, तो सेशन चाहिए। लेट सेशन अवेट, ये असिंक्रोनस हो जाएगा। ये तो सर्वर कंपोनेंट है तो इसको असिंक्रोनस कर सकते हैं। और उसके बाद ऑथ, सर्वर कंपोनेंट में ऐसे ही यूज़ करना है। क्लाइंट होता है तो यूज़ ऑथ, यूज़ सर्वर, यूज़ सेशन, बहुत सारा सेशन है। एक वेरिएबल बनाओ यूज़र नाम का जो बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, बट अगर सेशन होगा, इफ़ सेशन होगा तो फिर यूज़र सेशन से निकाल देंगे। इतना नहीं करना, अवेट सेशन डॉट यूज़र, बस हो गया। तो यूज़र का डेटा यूज़र में आ गया, यूज़र के अंदर से उसका सेशन निकल गया। अब उससे उसका डेटा डेटाबेस से निकालेंगे। सॉरी, ये लाइन गलत दिखा, ये लाइन को ऐसे लिखना है, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड 1 अगेन, और उसमें जो ईमेल आईडी है वो सेशन के यूज़र के अंदर जो ईमेल है उसके बराबर होगा। यूज़र वेरिएबल मेरा तैयार है।
और इसके बाद हम उसका ऑर्डर डेटा लेंगे इसी इफ़ के अंदर। काहे? क्योंकि सेशन ही नहीं तो ऑर्डर लेने का क्या मतलब है, ठीक है। और इसके बाद यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID मैच कर गया। इज़ ऑर्डर फॉल्स होना चाहिए। कॉलम सब याद रखो, नहीं भूलना है। यहाँ देखो ऑर्डर यूज़र उसका लॉगिन के बराबर और इज़ ऑर्डर फॉल्स होना चाहिए। आइटम का तो मैटर ही नहीं है, ठीक है। हो गया, ऑर्डर मेरा वेरिएबल आ गया। लेट डिक्लेयर कर लिए, ये ग्लोबल डिक्लेयर करके रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्डर इज इक्वल टू ऑल्सो नल, शुरुआत में नल रहेगा, बाद में साइन करेंगे जस्ट लाइक यूज़र। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऑर्डर आइटम्स निकालना है, जो कि ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डॉट आइटम से निकल जाएगा। वही कह रहे हैं लूप चलाना है। तो अपने को यहाँ पर बेसिकली कार्ट आइटम के अंदर में ऑर्डर का इंफॉर्मेशन पास कर देना है। डाटा नहीं, ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर पास कर दिए। अब ये डेटा जो हम लोग पास कर दिए, ठीक है, ये डेटा हम लोग पास कर दिए तो कार्ट लिस्ट के पास पहुँचेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। किससे? पैरामीटर से। ऑर्डर, समझे, यूके का एक्सेंट है, ऑर्डर, ऑर्डर नहीं ऑर्डर, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए कस्टमर का डेटा चल रहा है, लूप चल रहा है। हम इसको खाली इससे चेंज कर देंगे। ऑर्डर डॉट आइटम्स, आइटम्स उसके अंदर एरे है, मैप चलाएगा आराम से। और सारा आइटम का एक वेरिएबल आइटम रख लेंगे। ID फाइडी सब ठीक ठाक है। लूप चला होगा, 2 बार चलना चाहिए, मतलब 2 बार डेटा आना चाहिए। एक्चुअल में होने दो, एरर आने दो, क्या दिक्कत है। और इसमें ऑर्डर से डेटा एक्सेस करना है बाकी डेटा को, तो कैसे एक्सेस करेंगे वो भी समझना होगा। ऑब्वियसली पॉपुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऑर्डर है, ये ऑर्डर के अंदर में आइटम ये वाला है। इसके अंदर जो आइटम है वो ये प्रोडक्ट डेटा रखे हुआ है, रेफरेंस किसको दिया हुआ है, प्रोडक्ट को, और क्वांटिटी कितना वो ये बता रहा है। बहुत बढ़िया। देखो अब जो मेरे पास ऑर्डर आ रहा है उसके अंदर आइटम्स डॉट मैप कहने काम कर रहा है, और ये कर्ली ब्रैकेट में ज़रूरत नहीं है, आइटम। तो ये कह दिया आइटम ही अनडिफाइंड। हो सकता है कि ये शुरू में शुरू में एरर दे रहा हो, तो इसलिए इसको इफ़ कंडीशन में डालते हैं। इफ़ या ऐसे ऑर्डर अगर है तो ये वाला लाइन काम करे, नहीं तो नल प्रिंट हो जाए, या नॉट फाउंड एनी आइटम ये काम करे। तो एक छोटा सा कंडीशन लगा दिया ताकि ऑर्डर जब डेटा भर के आए तभी काम हो, नहीं तो ये ऊपर वाला नल कहीं ना काम कर जाए। 1 सेकंड के लिए तो सेशन देर से आता है ना। अब हमको इंस्पेक्ट या कॉलिंग करने की ख़ास ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले तो यहीं पे कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर डाल देंगे। ये देखो, तो मेरे पास यहाँ पे देखो दोनों में गलती है, अवेट किसी में नहीं लगा हुआ है। अब तुम लोग मुंह देख रहे हो, जल्दी जल्दी बताने दोगे। मॉडल को डेटा एक्सेस करेंगे, अवेट ना होगा, डेटा ऑब्जेक्ट में आएगा ही नहीं, प्रॉमिस में आएगा। वो रिफ़्रेश कर लो, वो बीच में आ रहा होगा। अरे हाँ, ए तो 1 लगाएंगे नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। यूज़र इज़ ऑर्डर, ये हो सकता है कि इसमें सेफ्टी ना हो, लेकिन सेशन जब होगा तभी काम करेगा। अच्छा नीचे देखो लूप चल रहा है, देखो सब डेटा तो आ रहा है। सेशन क्वेश्चन मार्क डॉट यूज़र चलेगा। सेफ्टी पिन, वो बात नहीं है, करना पड़ेगा।
सब प्रिंट करके दिखा देते हैं। देखो ये सब सेशन यहाँ चल रहा है ना, देखो सेशन, ठीक है। और उसके बाद यूज़र, यूज़र इन्फॉर्मेशन प्रिंट होना चाहिए, आईडी के साथ आएगा तो समझो यूज़र आ रहा है। ये तो लॉग डायरेक्ट सेशन से आ रहा है, ये देखो सेशन डेटा आ रहा है, मैच कर रहा है। ये ऑर्डर डेटा आ रहा है, ऑर्डर के अंदर आइटम्स प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये ऑर्डर डेटा का आइटम सब आ गया। अब ये आइटम खुद अपने आप में लूप चला सकता है, तो फिर हम डॉट मैप लगा रहे तो क्या पंगा है। अच्छा, तो हम ऑर्डर डॉट आइटम ही भेज देते हैं यहाँ से, ऑर्डर में ऑर्डर डॉट आइटम भेज दें एज ए एरे, और अंदर जाने के बाद ऑर्डर आइटम में आइटम लिखने की अब ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर। अब एक तो ये मैक्सिमम कॉल, क्या डेटाबेस कनेक्शन भूल गया क्या हम, नहीं वो तो है, अवेट भूल गया, नहीं वो तो है, ये सब डेटा भी दे रहा है, तो गलती कहाँ चला गया। ये लाइन हटा के देखें, एरर हटा के नहीं, रुको रुको थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। देखो इसका मतलब यहीं पे कहीं पे गड़बड़ है। दिस इज़ ऑर्डर डेटा, फाइंड वन इज़ नॉट वर्किंग। If I go with a find, then bari bracket, रिफ्रेश का वेट तो करना ही पड़ेगा ना। दिस इज़ यूज़र डेटा, यूज़र के अंदर का आईडी, ऑर्डर मॉडल कहीं और से तो नहीं आया, नहीं ठीक है। इफ़ के अंदर हाँ सब आ रहा है। ये देखो ये सब मत जाओ, ये सब तो चार उसके से। देखो ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसका आइटम्स एक्सेस करना है, ये तो हो गया ना, ऑर्डर एक्सेस हो रहा है। अब ऑर्डर के अंदर में यूज़र मिल रहा है जो उसके ऑब्जेक्ट है। अच्छा खाली यूज़र लिखने से हो जाएगा काम, नहीं इससे क्या होगा, डेटा जब ऑर्डर दे ही रहा है, ऑर्डर ले लिए ठीक है, ऑर्डर लेने के बाद हम यहाँ कंडीशन लगाए कि अगर ऑर्डर है तो ये डालो, नहीं तो ये डालो, इसमें कहाँ पंगा है। नॉट इक्वल टू लेंथ निकालना है, ऑर्डर डॉट लेंथ लेस देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। स्टैक होल्ड कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। लो कभी कभी होता है तो पता चल जाएगा। अभी लो एक कंडीशन हटा दिया, अब तो सेफ है, इस वजह से तो नहीं आना चाहिए। वेट फॉर ए मिनट, कोई बात नहीं, मैक्सिमम साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ करिएगा। एक मिनट मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
मैं इसको स्कीमा बता देता हूँ। मैं ऑर्डर लेने का एपीआई बना लूँ। ऑर्डर लेने के लिए भी एपीआई बना ले। का चाइल्ड में सीधा काम कर जाएगा। तो जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको मैकेनिज्म लिखना पड़ रहा है, सेशन और ये सब कुछ, ये सब काम हम संभाल लेंगे एपीआई में। तो मेरे पास ऐड टू कार्ट का फंक्शन फीचर काम कर रहा है, बस हमको इसका एपीआई बनाना है। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऐप के अंदर आएंगे, एपीआई के अंदर आएंगे, ऑर्डर के अंदर आएंगे। ऑर्डर के अंदर कॉल करने के लिए मेरे पास इसके अंदर देखो एक फ़ोल्डर, इसका नाम ये है। मैं अगर इसके साथ काम करूँगा यानी इसका राउट बनाऊँगा तो सीधा राउट डॉट जे एस, चूँकि बुलाना है गेट मेथड होगा, एक्सपोर्ट मतलब फंक्शन असिंक्रोनस लगेगा तो यहाँ लगेगा, और फंक्शन का जो नाम होगा वो होगा गेट रिक्वेस्ट आर ई क्यू, और ये मेरा डेटा। तो उसने ट्राई किया है सही कि ट्राई कैच में रखेंगे तो एरर आएगा तो संभाल लेगा एरर। अब यहाँ पे क्या है कि हम अपना डेटा को बुला लेंगे। तो पहले बुलाने के लिए क्या करेंगे, इस पेज को देख लो, जैसे यहाँ किया है, सेशन बुलाया है और उसका डेटा को फेच किया, तो ये कट कर लेते हैं डेटाबेस के साथ, ये सारा चीज़ हटा देते हैं यहाँ से। अब जितनी चीज़ यहाँ पे डिम हो जाएगी उसको यहाँ से हटाना होगा। देखो क्या होता है डिम, मतलब जो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा सब डिम हो जाएगा, तो उसको हटा देंगे हम। खैर हम राउट में आ जाते हैं और ट्राई के अंदर डाल देते हैं। ट्राई में डेटाबेस को कॉल करना है, देखो वही चीज़ कर रहे हैं, बस फंक्शन के अंदर डाल दे रहे हैं ताकि हम एपीआई में कॉल कर सकें। सेशन बुला लिया, ऑथ को बुला लेते हैं, आ गया। यूज़र नल और अनडिफाइंड हो रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अंदर ही क्लियर कर लेंगे, इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। यूज़र मॉडल कॉल होगा और ऑर्डर मॉडल कॉल होगा, देखो ठीक है। ऑर्डर भी फाइंड वन करेंगे क्योंकि हमको एक ही डेटा चाहिए, और साथ में हम पॉपुलेट भी करेंगे, ठीक है। और पॉपुलेट जो जो जगह कर रहे हैं हम लोग, ये ऑर्डर इंपोर्ट नहीं हुआ, हो गया, हटा नहीं, ठीक है। पहले आईडी के साथ आ जाओ पहले कम से कम, तो ये प्रूफ होगा कि हाँ हम काम कर पा रहे हैं इसमें। उसका नेक्स्ट रिटर्न करेंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स और डॉट जेएसऑन, और हमको यहाँ पे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऑर्डर की ऑर्डर वैल्यू, सेकंड पैरामीटर में स्टेटस 200, ट्राई है तो कैच होगा, कैच में जो एरर है वो होगा, और नेक्स्ट रिस्पॉन्स करेंगे यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न एरर थ्रो, या फिर हम सीधा सीधा जेसॉन में अगर डेटा वापस करेंगे तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और यहाँ पे जो भी मैसेज देना है हम यहाँ पे की का नाम मैसेज एरर वाइल एरर, ठीक है, बस एरर रखो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर स्टेटस जो होगा इसका 500 एरर होगा। और अगर तुमको जो एक्सेप्शन की वजह से एरर आ रहा है वो देखना है तो उसके लिए एरर नाम का की और एरर डॉट मैसेज, उसमें पूरा मैसेज पढ़ के आ जाएगा। तो ये जो गेट मेथड बनाया है इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले हम कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो लॉगिन यूज़र है उसके हिसाब से। तो टेस्ट करने के लिए एपीआई टेस्टर के पास जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर एपीआई ऑर्डर, उसके बाद डायरेक्ट गेट मेथड, पोस्ट नहीं सॉरी गेट मेथड। तो पहले फोल्डर देख लेते अच्छे से, ऑर्डर और उसके बाद डायरेक्ट गेट मेथड, है ना।
कुछ लेना तो नहीं। एपीआई और ऐड टू कार्ट के अंदर बन गया, सॉरी, ऑर्डर के अंदर। हम ऑर्डर के अंदर है ना जी। हाँ, और सी के अंदर ही है। तो 500 का एरर आ रहा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं एरर क्या आ रहा है। 500 का रिटर्न तो समझ में आ रहा है, कुछ गलती हो रहा है। कह रहा है कि नो रिस्पॉन्स रिटर्न राउटर हैंडलर रिस्पॉन्स, REQ RES, देख लो उसके पहले वाला ये था पोस्ट मेथड पे। तो ट्राई कैच के अलावा कहीं पे रिटर्न हो रहा है और कुछ नहीं। इफ से बाहर निकलेंगे तो हाँ, किसमें किसमें डॉट, हाँ यहाँ पे हमको तो यहाँ, अच्छा REQ RES, ये तो ऐसे डमी लिखा है क्योंकि इस्तेमाल तो ऐसे भी नहीं करता मैं इसका। लेकिन वो बात नहीं है, बात है कि मेरा रिटर्न रिस्पांस बोला, नो रिस्पांस रिटर्न राउटर रेट, तुम रिस्पांस या नेक्स्ट रिस्पांस को इस्तेमाल कर सकते हो। हम तो किया है, इसमें क्या दिक्कत है। हो सकता है कोई कंपाइलेशन के टाइम का एरर हो, दोबारा हिट करेंगे। ये 500 का एरर, कार्ट का इशू रह गया, कार्ट का पेज, ये कार्ट है, इसका पेज ये है, और यहाँ पर रह गया ये सब एरर। तो इसको पास से मत करो, अभी तो इसको कॉल नहीं किया एपीआई को, तो उसका एरर इसको एपीआई रन करने नहीं देगा, प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा ना। अब अंदर डॉट मैप का एरर, कोई बात नहीं, इसमें कस्टमर लिखा हुआ था, वही बुला देते हैं। एक्चुअल में कस्टमर का डेटा यहाँ पे ऐसे एरे बना हुआ है, तो कस्टमर्स वही डेटा चल रहा है, तो उसका पंगा नहीं लेना है, ठीक है। ये नाम लूप चला रहा है यहाँ पे, इसलिए ये वाला एरर तो कम से कम अभी नहीं आएगा। रिफ़्रेश करते हैं, एरर नहीं आना चाहिए, बस हम अपना पेज चलना चाहिए। या हाँ, वहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ था, नेम, इमेज, ईमेल, सब पूरा करना पड़ेगा। प्राइस, कलर भी है, कहाँ कलर, इसमें देख लो ना, यहाँ प्रॉपर्टी ऊपर में लिखा हुआ ही है। हो गया, ये खाली रेंडर हो जाए तो हम अपना एपीआई टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी एरर होगा तो हमको उसकी वजह से एरर आ जाएगा। अब हम टेस्ट करने चले एपीआई में, टेस्टर में, गेट मेथड पे। अपने को डेटा चाहिए, मिला नहीं, नो रिस्पॉन्स रेट, क्या दिक्कत है। ये इफ़ के अंदर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या। यहाँ पे हम लोग सेशन को कैसे मैनेज किया है, कहाँ दिख रहा है आपको, और कहीं किए थे इसका पोस्ट मेथड ही। अच्छा कोई बात नहीं, हम रिटर्न कर करके देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे से रिटर्न करते हैं। जो एरर आ रहा आने दो, पहले तो हम अपना सेशन ही चेक करेंगे। ओ अच्छा, एपीआई में सेशन यहाँ पे कैसे दिखेगा, एपीआई में सेशन जनरेट तो नहीं करा रहे हैं। हाँ, ये है कि यहाँ पे गेट मेथड है ना, तो एपीआई स्लैश हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। इसमें सेशन तो है कुकीज़ में, ब्राउज़र में ना है, एपीआई में नहीं वहाँ हाँ, इसलिए रिडायरेक्ट हो जा रहा है। एपीआई स्लैश ऑर्डर, ये गेट मेथड, देखो आगे डेटा। एपीआई गेट मेथड ब्राउज़र में भी टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्ट हो रहा है, पास हो गया, डेटा रिटर्न हो रहा है, मतलब मेरे पास डेटा आ रहा है। अब मेरा पंगा क्या, देखो अपने को यहाँ पे पंगा ये है कि अपने को यहाँ पर आइटम के अंदर ये सब और आइटम का आईडी है, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब इसको आईडी में कन्वर्ट करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो पता ये चला कि हम लोग यहाँ से डेटा तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं ऑर्डर नाम से, तो हम लोग एपीआई को कॉल कर लेते हैं पहले, तब आगे काम करेंगे। तो एपीआई को कॉल करने का मतलब है यहाँ पे काम करना, यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कॉलिंग के लिए समय नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। एपीआई बन के तैयार है, डेटा आ रहा है, बस कल इसको कॉल करेंगे,
और उस डेटा को यहाँ पास कर देंगे कॉल करके। ये जो डेटा आएगा इस डेटा को उठा के अंदर डाल दें। हाँ अंदर भी डाल सकते हैं, मतलब यहाँ भी कर सकते हैं कॉलिंग। तो हाँ क्लाइंट में भी कर सकते हैं। हाँ मैप चला देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।